नमस्कार। आपका बर्थ डिटेल 13 सितंबर 1969 सुबह के 4:12 पर आपका जन्म हुआ है। ये कुंडली सिंह लगन की कुंडली है और चंद्रमा इस कुंडली के अंदर कन्या राशि में विराजमान है। लगन के स्वामी सूर्य हैं और राशि के स्वामी बुध हैं। कन्या राशि में चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है। कुंडली में लगन से हम शुरुआत करते हैं। लगन जीवन में बताता है कि आपके जीवन में क्या, कब और कैसे आप अपने जीवन में कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लगन का मजबूत होना बहुत जरूरी है। लगन हमारे शरीर को रिप्रेजेंट करता है। लगन सूर्य का लगन है। सिंह लगन लग्नेश लगन में बैठा हुआ है। लग्नेश का लगन में होना या जब कोई ग्रह अपनी ही राशि में बैठ जाता है या अपने भाव को दृष्टि देना शुरू कर देता है तो वो उस भाव से संबंधित मजबूती देता है। लग्नेश लगन में है, मान सम्मान देगा, आयु देगा, मेहनत करने की क्षमताएं देगा। जीवन में अगर कुछ आपको मिल जाएगा तो उसको आप रोक कर रख सकते हैं। कोई अचीवमेंट है तो उसको आप बरकरार रख सकते हैं। ये लग्न से रिप्रेजेंट होता है। अब लग्नेश का लगन में होना ये सब चीजों के लिए तो बेहतर है, लेकिन इस हॉरोस्कोप में आप देखिएगा आपका लग्न राहु केतु अक्ष पे आया है। राहु केतु स्वभाव से नेचुरल मैलेफिक प्लैनेट्स हैं। ये नेचुरल खराब हैं। लगन में केतु सूर्य के अत्यंत निकट है। ये इस हॉरोस्कोप में एक बड़ी समस्या है कि लग्नेश लगन में है, सब कुछ है, लेकिन जब केतु सूर्य के इतने निकट हो जाए और उसे ग्रहण दोष कह देते हैं कि यहाँ केतु आपके लगन को ग्रहण लगाने के लिए तैयार है। जब लगन को ग्रहण लगेगा लग्नेश को तो मान सम्मान में कमी ला सकता है, आपको आत्मिक चिंताएं दे सकता है। घर परिवार के लोग जिनसे आपके हृदय जुड़े हुए हैं उनसे आपको प्रॉब्लम देने में ये प्लेनेट सक्षम है, क्योंकि जब लगन ही आपका दोष में आ जाएगा तो आपकी कुंडली में कितने सारे राजयोग धनयोग भी क्यों ना हो, वो प्रॉब्लम में तो आएंगे ही आएंगे। एक तो देखिए सूर्य के साथ केतु की ये पोजीशन अच्छी नहीं है। दूसरा, वही लग्नेश की पोजीशन नवांश कुंडली में 6th हाउस में पहुंच गई। यानी प्लेनेट की पोजीशन यहाँ अच्छी किस लिए है कि लग्नेश लगन में है, लेकिन इसको पीड़ा करने वाला प्लेनेट जो है वो केतु है और ये वक्री चलता है तो ये सूर्य की तरफ ही मूवमेंट है। सूर्य आगे चल रहा है, केतु पीछे चल रहा है, यानी दोनों प्लेनेट एक दूसरे के क्लोज हो रहे हैं बहुत ज्यादा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि जिस लगन से जहां से हम शुरुआत करते हैं वही कहीं ना कहीं दोष में अगर घिर जाए तो व्यक्ति के जीवन में समस्या देता ही देता है। यहाँ लगन और सप्तम भाव राहु केतु एक्सेस में है, तो आप नवांश में भी देखिएगा लगन और सप्तम भाव राहु केतु एक्सेस में आया। जब जब ये राहु केतु एक्सेस का रिपीटेशन लगन और नवांश में हो जाता है तो इसको भले ही व्यक्ति कुछ भी कहता सही, लेकिन मैंने अपने अनुभव में ये पाया है कि ये मैरिड लाइफ वाइज कोई ज़्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन माना नहीं जाता है। इसमें कहीं ना कहीं हस्बैंड वाइफ के बीच वैचारिक मतभेदता या ये भी कह सकते हैं कि हेल्थ के इश्यूज भी देखे जाते हैं। कुंडली में लगन की बात करी अब तक हमने, अब हम बात करेंगे 10th लॉर्ड शुक्र के बारे में। दशम और तृतीय का मालिक द्वादश में पहुंचा, यानी कर्म भाव और आपके एफर्ट्स ये 12th हाउस में पहुंच गए। यानी मेरे द्वारा किए गए जो एफर्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं खर्च हो रहे हैं, उसका मुझे पूर्ण लाभ नहीं मिल रहा। साथ ही साथ शुक्र दशमेश है। ये लगन कुंडली का दशम भाव है। दशम भाव आपके रोजमर्रा के कर्म को दिखाता है। दशम भाव का एक कारकत्व प्रोफेशनल लाइफ भी है। इसको आप प्योर रूप से प्रोफेशन कहेंगे तो ये गलत फहमी होगी। ये 10th लॉर्ड है, द्वादश में बैठा है। ऐसी स्थिति में, इसकी दशा स्थिति में व्यक्ति काफ़ी भागा दौड़ी करता है, अपने कार्य को लेकर टूर ट्रैवलिंग्स भी करता है, यात्राएं करता है। कभी कभी फिजूल के खर्च की स्थितियां होना, पैसे का रुक जाना, पैसे का नुकसान हो जाना, क्योंकि 12th हाउस लॉस है, व्यय है। ये
आपके कर्मों का व्यय है कि मैं बहुत अथक प्रयास कर रहा हूं लेकिन उसका रिजल्ट मुझे उतना नहीं मिल रहा। जहां ये एक तरीके से आपको दूर से जोड़ता है, वहीं ये आपको अधिक मेहनत में कम लाभ देने वाला प्लेनेट हो जाता है। मंगल इस कुंडली में योग कारक है। योग कारक केंद्र और त्रिकोण का ग्रह पंचम में बैठा है। बुद्धि के लिए ठीक है, बुद्धिमता को दर्शाता है। पंचम भाव में बैठा हुआ है और नवमेश होके बैठा है। संतान के लिए ठीक है, संतान से सुख सहयोग और लाभ दिलाने में ठीक है। साथ ही साथ योग कारक है, अपनी दशा भुक्ति में भूमि जमीन जायदाद वाहन सुख आपको दे देगा। मंगल यहां लक्ष्मी देने वाला प्लेनेट है, क्योंकि नवांश में भी मंगल 11th हाउस में अपनी राशि में स्थित है और दशमांश में भी देखेंगे, क्योंकि दशमांश पे मैं अभी और बाकी चर्चा आपसे आगे करूंगा। तो मंगल की स्थितियां यहां अपने आप में ठीक है। राहु शनि की राशि में है। 7th हाउस में अगर एक प्लेनेट हो मैलेफिक, राहु या केतु या अन्य कोई अशुभ ग्रह हो, उसके ऊपर कोई शुभ प्रभाव ना हो, शनि की राशि में है, शनि नीच का होकर 9th हाउस में बैठा है और शुक्र कारक भी द्वादश में है, फिर से एक इंडिकेशन आता है कि यहाँ मैरिड लाइफ के तौर पे ये प्लेनेट अच्छा नहीं। गलत फहमियों के कारण रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम होना वो यहाँ दिखाई देता है। 7th हाउस में राहु नीच के शनि की पोजीशन से रिजल्ट देने वाला है। इसका मतलब पार्टनरशिप से व्यक्ति को लाभ नहीं मिलेगा। सब बात करते हैं शनि की। छठे और सप्तम का मालिक शनि नीच का होके बैठा है नवम में। शास्त्र ये कहता है कि अगर 3, 6, 8 के मालिक नीच के अगर कुंडली में हो जाते हैं तो व्रत पराशर हो रहा शास्त्र ये कहती है कि ये राजयोग है। ऐसा ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में राजयोग जैसी स्थिति देने में सक्षम है। ये प्लेनेट बैठा भी लक्ष्मी में है और 10 को देखता भी है, तो अपनी दशा में ये आपको कंपेटिटर दे सकता है, लेकिन आप अपने शत्रुओं को दबा लेंगे। आप अपने साहस से, अपनी मेहनत के बल पर धन भी कमाएंगे, प्रोफेशनल लाइफ में तरक्की भी करेंगे। लेकिन ये 7th लॉर्ड भी है। व्यक्ति अपनी जीवन में अपनी इमेज को कमाने के लिए बड़ी मेहनत करता रहता है, लेकिन इमेज उसकी जो है सामाजिक रूप से कोई बहुत बड़ी तैयार नहीं हो पाती है। 6th लॉर्ड है तो बहुत अच्छा है। धन भाव में चंद्रमा, बृहस्पति और बुध का योग है। सबसे पहले बात करूं बृहस्पति की। पंचमेश का दूसरे घर में जाना और द्वितीयेश के साथ होना अच्छा योग है कि पंचम का मालिक 2 धन भाव के मालिक के साथ कनेक्ट होकर दूसरे घर में बैठा हुआ है। इसका मतलब है बृहस्पति और बुध यहां धन देने में सक्षम है, वाणी में सौम्यता देने में सक्षम है, अपनी बोलचाल की भाषा यानी अपनी बोलचाल से, अपनी वे ऑफ टॉकिंग से आप सामने वाले को इम्प्रेस कर सकते हैं और उसके बल पर आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में तरक्की कर सकते हैं। तो पंचमेश का अपने आप में ठीक है। अब बात करते हैं हम दूसरे वे की कि भाई कुंडली में जब धन भाव के अंदर द्वादशेश और अष्टमेश विराजमान हो जाएं, तो जहां एक तरफ बृहस्पति धन दे रहा है, वहां दूसरी तरफ ये बृहस्पति धन ले भी सकता है, क्योंकि अष्टम का भी रिजल्ट देगा बृहस्पति और चंद्रमा के साथ है। चंद्रमा द्वादशेश है। द्वादश भाव के अंदर कोई बहुत अच्छे कारकत्व नहीं आते। द्वादश भाव व्यय का स्थान है। जब व्यय का मालिक धन भाव में होगा तो ये आपसे किसी न किसी प्रकार से व्यय कराता रहेगा, पैसे का नुकसान कराता रहेगा, चाहे वो किसी व्यक्ति विशेष द्वारा हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में हो। लेकिन हाँ, इसको कह सकते हैं अच्छी बात क्या है कि ये तीनों शुभ ग्रह हैं, चंद्रमा, बृहस्पति और बुध। धन भाव का मालिक धन भाव में बैठा है, वो कहता है जी मैं आपको धन देता रहूंगा। अब आपका वो धन देने की गारंटी तो उसके पास हो गई, लेकिन वो धन कितना टिकेगा, क्या रहेगा, उस पे ये प्रॉब्लम है। लघु पराशरी में कहा गया है कि बृहस्पति अगर पंचमेश के साथ अष्टमेश भी हो जाता है तो उसे अष्टम का दोष नहीं लगता। लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत है कि वो अष्टम के रिजल्ट ही नहीं देगा, वो बिल्कुल देगा रिजल्ट।
उसको कोई संदेह नहीं है। इसका प्रारूप पढ़ने के लिए मैं आपकी दशमांश कुंडली में जाना चाहूंगा। ये तो आपकी लग्न कुंडली है। आप बृहस्पति को यहां देखिए, सप्तम और दशम का मालिक है, राहु केतु एक्सेस पे आया है। अब बात करते हैं दशमांश में। सबसे पहले तो लॉर्डशिप खराब, 3 और 6 का मालिक है, 2 खराब स्थान का मालिक है बृहस्पति। बैठा कहां है? लगन में बैठा है, पोजीशन अच्छी है, लेकिन शत्रु की राशि में बैठा है। अब ऐसे बृहस्पति की दशा चल जाए जो कि प्रोफेशन के चार्ट में 3 और 6 का मालिक है, आपसे बहुत एफर्ट्स कराने के लिए तैयार है। अच्छी बात यह है कि बैठा हुआ है लगन में। अगर इसकी पोजीशन लगन के अलावा कहीं और होती तो शायद बृहस्पति की दशा में आपको कुछ परिणाम ही नहीं मिल पाते अच्छे। जैसा कि आपने बताया कि कुछ परिणाम इसमें अच्छे भी मिले हैं, तो बाद में मुझको वहां लॉस भी हुआ है। तो प्लैनेट को कहा जाता है कि कोई भी ग्रह अपने जहां का पहला लॉर्डशिप होता है, पहले रिजल्ट वो वहां के देता है। कि पंचम के दे रहा है, बाद में अष्टम के दे रहा है, हाँ कह सकते हैं, ऐसा बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात, कब देगा ये कहना बिल्कुल गलत है कि वो शुरू में अच्छे देगा या बाद में अच्छे देगा, या कि शुरू में अच्छे देगा, पंचमेश के रिजल्ट दे रहा है शुरू में, बाद में वो अष्टमेश के रिजल्ट दे रहा है। मैंने अष्टमेश के रिजल्ट भी अच्छे देखे हैं लोगों के, कि कुंडली के अंदर 16 की 16 साल की महादशा बहुत बढ़िया गई, लेकिन आपके हॉरोस्कोप में बृहस्पति लगन के अलावा पीड़ा में है। पहला अष्टमेश द्वादशेश धन भाव में, दूसरा बृहस्पति राहु केतु एक्सेस में, तीसरा यही बृहस्पति शत्रु की राशि में 3-6 का मालिक है। इसलिए आपको बृहस्पति की बाद की दशा ने प्रॉब्लम दी। यह है उसका एक कारण जिसको मैं समझ सकता हूं। प्रॉफिट क्यों दिया उसको आप ये देखिएगा कि सूर्य इस कुंडली में एग्जॉल्टेड उच्च का होकर 7th हाउस में है। 11वें का मालिक सप्तम में बैठ के लगन को देख रहा है और महादशानाथ बृहस्पति को देख रहा है। इसका मतलब ये सोर्स ऑफ इनकम बनाएगा, लेकिन प्लैनेट के अंदर प्रॉब्लम तो है। और ये बिल्कुल अपने आप में कोई गलत नियम नहीं है कि कोई भी ग्रह अगर पीड़ा में है तो वो अब प्रॉब्लम तो देता है। पीड़ा भी दिखाई दे गई हमें, 2 स्थानों का मालिक है, दोनों जगह के रिजल्ट उसको देने हैं, लेकिन उसके लिए बहुत अच्छा होना चाहिए। एक अपवाद आपकी कुंडली में है, ये कहते हैं इसको कारको भाव नाशा है, कि कारक भाव का नाश कर देता है। बृहस्पति धन का कारक होकर अगर धन भाव में हो तो ज्यादा अच्छा पैसे के हिसाब से माना नहीं जाता है। ये मैंने भी काफी उसमें पढ़ा है, उसमें कारको भाव नाशाय में इसमें ये इसका मतलब ये नहीं है कि वो पैसा नहीं देगा, वो पैसा देता है लेकिन प्रॉब्लम भी देता है। तो ये तो थी आपकी एक बृहस्पति की दशा जो अभी आपको नवंबर 2020 में खत्म हो गई। अब बात करते हैं शनि की दशा की, कि 2 खराब स्थान का मालिक, 6-7 का मालिक नीच का होके 9th हाउस में बैठा है। एक तो पोजीशन जहां का मालिक है वो अच्छी नहीं, लेकिन जहां बैठा है वो स्थान अच्छा है, एक बात। दूसरा नीच का है, तो इसमें पहला रूल कि 6ठे घर का मालिक अगर नीच का होके त्रिकोण स्थानों में बैठ जाता है या केंद्र में बैठ जाए तो वो दशा अपनी दशा में वो प्लेनेट राजयोग दे सकता है। वो राजयोग आपको मिलेगा 6th हाउस से, क्योंकि वो 6th को वापस देखता है। 6ठा घर आने वाले समय में आपसे शनि की दशा बेहद संघर्ष कराएगी, लेकिन पहले ग्रह जहां का मालिक है वहां के रिजल्ट भी देगा। अगर 6ठा घर है, रोग ऋण रिपु, शत्रु भी आएंगे सामने, कंपेटिटर भी आएंगे आपके सामने, बहुत अधिक मेहनत भी आपसे ये प्लेनेट कराएगा, बीमारी भी देगा आने वाले समय में ये प्लेनेट। तो जहां का मालिक है वहां के रिजल्ट तो देगा, लेकिन अपने घर को देखता है, इसलिए संघर्ष में कमी नहीं रखेगा और संघर्ष से आपको ये ग्रह ऊपर उठाएगा। सप्तमेश भी है, सप्तम में राहु है, शनि 9th हाउस में बैठा हुआ है। फादर को आपकी प्रॉब्लम हो चुकी है जैसा कि आपने बताया है, वो भी यहाँ पे इंडिकेट होता है। साथ ही साथ जब बात करेंगे हम फेम की, नेम और फेम की, तो नेम और फेम मुझे यहाँ अच्छा शनि की दशा में आप बटोरते नहीं नजर आ रहे हैं। नवांश में देखिएगा कि अष्टम और नवम का मालिक शनि 3rd हाउस में, यहाँ शनि देखिएगा 3rd हाउस को देखता है, यहाँ शनि देखिएगा 3rd हाउस में बैठा है, और यहाँ शनि द्वादश में। यानी आने वाले समय में बहुत भागा दौड़ी होने वाली है, टूर ट्रैवलिंग्स होंगी, यात्राएं होंगी, संभवतः किसी प्रकार का कोई स्थान परिवर्तन भी हो सकता है, कि मान लो आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, आपको कोई मकान बदलना है या दूसरी जगह जाके रहने लगो, ऐसा स्थितियां यहाँ दिखाई देती हैं। लेकिन शनि की दशा, क्योंकि शनि को आप देखिएगा दशमांश में,
यहाँ चौथे और पांचवे का, दो अच्छे स्थान का मालिक है, भले ही 12th हाउस में बैठा है, लेकिन हाँ वो प्लेनेट कह सकता है कि मैं अपनी दशा में आपको फायदा दे दूंगा। अच्छी बात यह है कि आपका जो लगन का मालिक है शुक्र, वो दूसरे घर में बैठा है नवमेश के साथ, वो भी राहु केतु एक्सेस में आया। यानी राहु केतु का एक्सेस आप देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, कहीं ना कहीं लगातार वो बना हुआ है जो प्रोफेशनल लाइफ में आपको संघर्ष करा रहा है। लेकिन शनि की दशा आगे जो आपको आ रही है, ठीक है, मैं इस दशा को कोई खराब दशा नहीं कहूंगा। तो आपने बताया भी है कि जो भी आप ये बातें बताई वो मैंने इसमें यहाँ रिपीट भी की हैं कि 2012 से 2020 प्रॉब्लमेटिक रहा है आपका, समस्या का सामना आपको उसने कराया है प्लेनेट ने, तो उसके पीछे वो रीज़न बिल्कुल करेक्ट है। और वो इसलिए है कि प्लेनेट सब जगह प्रॉब्लम में फंसा हुआ है। उसने शुरुआत में आपको रिजल्ट दिए हैं क्योंकि वो पहले मूल त्रिकोण के रिजल्ट ही देगा, लेकिन बाद में वो प्लेनेट पीड़ित भी, अगर ये प्लेनेट पीड़ित ना होता तो 16 साल की दशा आपकी बहुत बढ़िया जाने वाली थी। तो आगे शनि की दशा है, स्थितियां ठीक हैं। कुछ उपाय अगर मैं आपको बताऊं तो आप उनको कीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले तो इस हॉरोस्कोप में लगन में दोष है। जब लगन में दोष हो तो इसको बोलते एक तरीके का ग्रहण दोष। आप एक अच्छा सा माणिक रत्न धारण कीजिएगा। सबसे पहली बात, अच्छा सा माणिक रत्न धारण कीजिएगा और वो माणिक नेचुरल होना चाहिए। आज के समय में अफ्रीकन भी आते हैं, ब्राजीलियन भी आते हैं, बैंकॉक भी आते हैं, ये सब ग्लास फिलिंग होते हैं। आपको जो पहनना है वो ओरिजिनल माणिक पहनना है, नेचुरल। आप उसके पत्थर पे जाइएगा, उसके रेशे, उसकी ट्रांसपेरेंसी पे नहीं जाइएगा। तो नेचुरल माणिक आपको पहनना, आपको चाहिए तो मुझसे मिल जाएगा, एक बात। दूसरा, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आप रोज करेंगे। तीसरा, बजरंग बाण का पाठ आप रोज करेंगे। तो ये 2 पाठ आपको रोज करने हैं। एक स्टोन मैंने आपको बताया सिर्फ, उसके अलावा और कोई स्टोन पहनने की मैं आपको सलाह नहीं दूंगा, वो कीजिएगा। शनि की दशा आपसे मेहनत भले ही कराएगी, लेकिन आपको परिणाम अवश्य देगी, क्योंकि सबसे पहले मोटा सूत्र है कि सिंह लगन के लिए शनि 2 खराब स्थानों का मालिक है, इसलिए संघर्ष के लिए तैयार हो जाइए। हाँ, प्लेनेट 9th में बैठा है, रिजल्ट देगा। नीच के राशि में है, राजयोग में फला हुआ है, साथ ही साथ मंगल की राशि में है और मंगल यहाँ त्रिकोण में बैठा है। इसका मतलब एफर्ट्स के लिए तैयार रहिए। एफर्ट्स करेंगे तो रिजल्ट आपको प्लेनेट देगा। पूजा अवश्य कीजिएगा, स्टोन अवश्य धारण कीजिएगा, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद यहाँ रहने वाला है। तो ये था आपकी हॉरोस्कोप का एनालिसिस। नमस्कार।